नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी है। राजनीति की बिसात पर चाहे कितनी भी चाल चल दी जाए, कानून तो अपना काम करेगा ही। और ऐसा ही एक बार फिर महाराष्ट्र में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को यानी कि नार्वेकर इन्हें नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगले 2 सप्ताह के भीतर जो 16 विधायकों के निलंबन के मामले में फैसला करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उस पर फैसला किया जाए। जैसे ही ये खबर आई, शिवसेना के कई नेताओं के पसीने छूट गए। सभी पर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। अगर ऐसा हुआ तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायक अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट तो नहीं आएगा, क्योंकि एनसीपी पार्टी पहले ही बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर यानी कि मौजूदा सरकार के साथ गठबंधन बनाकर मंत्री पद की शपथ ले चुकी है और संख्या बल बीजेपी के साथ पर्याप्त है। लेकिन जो विधायक शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं और जिन पर 50 खोखे लेने का जन आरोप है, वो बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। आखिर इस पूरे मामले के कानूनी पहलू क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ वकील गणेश सोवानी जी मौजूद हैं। गणेश जी महाराष्ट्र के जाने माने एडवोकेट हैं और वो कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक इंपॉर्टेंट मामलों में जिरह कर चुके हैं। आइए अब हम उनसे जानते हैं कानूनी पहलुओं के बारे में। गणेश जी, क्या कहेंगे? पिछली बार भी हमने जब आपसे चर्चा की थी तो आप कह रहे थे कि फैसला तो देना पड़ेगा, लेकिन अब तक कोई फैसला आया नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई है तो आपको क्या लगता है, क्या 2 सप्ताह के भीतर यानी कि 14 दिन के बाद कोई फैसला करना पड़ेगा? अभी देखिए, ये सारे चीजों का अगर मैं घटनाक्रम दोहराऊं तो पिछले साल 21 जून को एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 40 शिवसेना विधायकों ने बगावत की थी। वो मुंबई से सूरत चले गए, सूरत से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से गोवा गए, फिर मुंबई आ गए, वगैरह वगैरह। और इनके खिलाफ शिवसेना ने मुहिम छेड़ी और शिवसेना ने चाहा कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अभी जुलाई 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज हुआ शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से, उसका नतीजा आने में करीब 10 महीने लग गए। और इस साल 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उन्होंने महाराष्ट्र के जो स्पीकर जो है, इनको ऐसा निर्देश दिया कि ये 16 लोगों का जो मामला है, इसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी, अंग्रेजी में उन्होंने ऐसा लिखा है कि रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, और कानूनी भाषा में रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के जो उसका डिस्क्रिप्शन या इंटरप्रिटेशन जो है, तो रीजनेबल टाइम ये 90 दिन ऐसा समझा जाता है। अभी वो हिसाब से आप देखें तो 11 मई को नतीजा आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो 11 जून, 11 जुलाई और 11 अगस्त तक वाकई स्पीकर साहब को मोहलत थी ऐसा नोटिस देने के लिए। लेकिन शिवसेना ने, जो अभी बची हुई शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, उन्होंने 15 मई को एक स्पीकर साहब को एक दरख्वास्त की थी, 23 मई को एक दूसरी दरख्वास्त की थी, तीसरी दरख्वास्त उन्होंने 2 जून को की थी कि भाई इतना समय हो चुका है, आप कृपया इसके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय ले। अभी कोई भी स्पीकर ऐसा अचानक एकाएक निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसको पहले नोटिस जारी करनी पड़ती है। जिनको डिस्क्वालिफिकेशन उद्धव ठाकरे की शिवसेना चाहती है, तो जो लोगों ने बगावत की उनको भी नोटिस भेजनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ आपको मैं डिस्क्वालिफिकेशन क्यों न करूं, इसका मुझे कारण बता दिया। तो इट इज कॉल्ड सो कॉल्ड नोटिस, अंग्रेजी में मैं बताऊं तो ये जो चीजें हैं वो तीनों आने के बाद पिछले शनिवार को 8 जून को पहली मर्तबा स्पीकर साहब ने, राहुल नार्वेकर जी है, उन्होंने 40 विधायक जो एकनाथ शिंदे जी के पास है और 14 विधायक जो उद्धव जी के पास है, ये 40 और 14 54 लोगों को शोकॉज नोटिस उन्होंने जारी की।
इसके बारे में बहुत खलबली मच गई, क्योंकि लोग चाहते थे कि ये सिर्फ शिंदे ग्रुप के जो बगावत करने वाले विधायक इनको हो जाएगी, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब के पास जो अभी 14 बचे हुए हैं उनके बारे में भी शोकॉज नोटिस जारी किए हैं। तो इसलिए हमारे कानूनी सर्कल में इसके बारे में बहुत अचरज लोग पैदा मतलब व्यक्त कर रहे हैं। अभी बात ये बन जाती है कि 3 मर्तबा नोटिस मतलब रिक्वेस्ट दरखास्त करने के बाद भी अगर नार्वेकर साहब महाराष्ट्र के जो स्पीकर है उन्होंने कोई भी पहला कदम भी नहीं उठाया, तो इसलिए उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना है उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना मजबूर हो गया और सुनील प्रभु के नेतृत्व में उन्होंने वो याचिका दायर की। और आज जो निर्णय आया है वहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्पीकर साहब को कि भाई ये जो डिले हो रहा है इसके आप मुझे कारण बताओ। इसके लिए सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत दी है स्पीकर साहब को। अभी स्पीकर साहब भी एक घटना से इसकी वजह से कटघरे में थोड़े से आ चुके हैं, अगर ऐसा मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा। मतलब he has to explain now why the delay has caused significant delay has caused after 11th of May। लेकिन गणेश सुवानी जी मुझे ये बताइए कि एक वरिष्ठ एडवोकेट ने यह भी आर्ग्यूमेंट रखी थी और खास तौर पे हमने ये देखा कि भरत गोगावले और एक और विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमें नोटिस मिली है और हम बहुत शॉर्ट पीरियड में आंसर नहीं दे सकते, इसीलिए हमें और थोड़ा वक्त चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि रीजनेबल टाइम में फैसला करो, 10 अगस्त तक उनको फैसला करना है, नोटिस जारी हुआ है और विधायक ज्यादा समय मांगते हैं, तो क्या उन्हें ज्यादा वक्त देना पड़ेगा? देखिए ये चीजों के बारे में मेरा जो मत है थोड़ा अलग है। ये जो विधायक है 40 लोगों ने जो बगावत किए, जो विधायक है वो शिवसेना के मोहर के ऊपर चुन के आए थे। बाला साहब की उस समय शिवसेना थी, बाला साहब की शिवसेना ने उनको टिकट दिया था, शिवसेना की उस समय की जो चिन्ह था वो इस्तेमाल करके वो चुन के आ गए हैं। और अगर उन्होंने वो पक्ष के साथ ठाकरे फैमिली के साथ अगर उन्होंने बगावत की हुई है तो जो उनको टिकट मिल गया ठाकरे फैमिली की वजह से, तो जो जनता के बारे में उनके बारे में जो मत है तो उनको जनता को भी जवाब देना जरूर है, क्योंकि मतदारों ने जो वोटर्स है उन्होंने उनका बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के ये विधायक मतलब चुनाव के लिए खड़े हैं वो देख के उनको मत दिया हुआ है, तो दे आर इक्वली अकाउंटेबल टू द वोटर्स ऑल्सो। और गए 1 साल पूरा ये लीगल फाइटिंग में जा चुका है, 1 साल से ये सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई चालू है और आप कितना समय मतलब एक्सटेंशन आप मांगोगे, उसमें कोई हद होती है, क्योंकि लोगों की इसके बारे में भावना बहुत अलग है। उन्होंने बगावत किए तो दे आर इक्वली आंसरेबल और ये टाइम पुलिंग हो जाएगा, वरना 2024 के मई महीने में चुनाव तो होने वाले ही है। अगर उस समय आप खींच के लेंगे तो ये सारा जो डिस्क्वालिफिकेशन जो प्रोसीडिंग है वो मतलब वो शोभा नहीं देगा, वो मजाक हो जाएगा वो। तो इसलिए मैं ज्यादा एक एक्सटेंशन आप दे दो 8 दिन का, उसके बाद कोई पश्चात कोई एक्सटेंशन मिलना उनको उचित नहीं है। गणेश जी मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आप वरिष्ठ वकील हैं और इन कानूनी दांवपेचों के आप एक्सपर्ट हैं। हमें ये बताइए कि 54 लोगों को नोटिस भेजा गया है, यानी कि यदि कुछ लोग नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं तो रिमाइंडर नोटिस भेजना पड़ेगा। कुछ लोगों को नोटिस दिया गया है, 16 के अलावा दूसरों को। क्या ये कानून को भटकाने की बात है या फिर तारीख पे तारीख का एक आसान रास्ता है? इफ यू कैन नॉट कन्विंस प्लीज कंफ्यूज, उस रास्ते पे चल रहा है कुछ कामकाज? तारीख का सिलसिला लगातार 1 साल से चालू है अगर मैं बताऊं तो। और दूसरी बात है कोई लिमिट होती है, हद होती है। और अगर आपको नोटिस मिल चुका है, आप बगावती विधायक हो, अगर आपको नोटिस मिल गया है उसके बावजूद भी अगर आप उसको जवाब नहीं देते, भले खुद देवे या वकील के माध्यम से देवे, तो उसका एक्स पार्टी नतीजा आने वाला ही है। स्पीकर को कितना समय स्पीकर उसका जवाब के लिए राह दे सकते हैं, इसको भी कोई मर्यादा है, कोई लिमिट है इसको। तो ये सिलसिला जो है वो कहां ना कहीं रुकना ही चाहिए, इसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें लोगों का भी यह हक बन जाता है, जो वोटर्स है उनकी भी सारी अपेक्षा है लोगों के बारे में। आपको लगता है कि यदि ऐसे तारीख पे तारीख निकाली गई तो सुप्रीम कोर्ट की गाज स्पीकर पर गिर सकती है? नहीं, वो बताना मैं उचित मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, लेकिन अभी नार्वेकर साहब को सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा
कि 11 मई के बाद आज का जो तारीख है 14 जुलाई तक उनके ऑफिस ने कौन कौन से कदम उठाए हुए हैं, जिस कदम से जो 11 तारीख का जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट के, उसके मुताबिक क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए हुए हैं, अगर है वाकई तो वह किस तरह के स्टेप्स लिए हुए हैं। अगर कोई स्टेप्स नहीं है तो उनको बताना पड़ेगा, उसका कोई कारण बताना पड़ेगा। और किसी सबको मालूम है कि नार्वेकर साहब ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सटेंशन की मांग नहीं की है कि भाई आपने हमको जो रीजनेबल पीरियड बोला था, तो रीजनेबल पीरियड कितने दिन का होना चाहिए उसके बारे में कोई उन्होंने खुलासा नहीं मांगा है, या उन्होंने कोई एक्सटेंशन भी मांगा है। तो he has to explain what are the steps he has taken from 11th of May till 14th of July. It's his bounden duty. He will have to explain to Supreme Court. बहुत बहुत शुक्रिया गणेश सुहानी जी, आपने डिटेल में हमको पूरी जानकारी दी, कानूनी बारीकियों की जानकारी दी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर के फैसले नहीं लेने को लेकर नोटिस तो जारी कर दिया है। अब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की गाज महाराष्ट्र के स्पीकर पर गिरती है या नहीं? क्या 17 बागी विधायकों के मामले में, 16 बागी विधायकों के मामले में महाराष्ट्र का स्पीकर फैसला लेता है या सुप्रीम कोर्ट खुद डायरेक्शंस देती है? देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि जो चीज होगी इन विधायकों पर, शिवसेना के विधायकों पर जो प्रोसीडिंग्स होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वही प्रोसीडिंग्स उन 9 विधायकों पर भी होगी जो विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर अलग गुट बना चुके हैं, मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, सरकार में शामिल हो चुके हैं और उन्हें अपने डिपार्टमेंट भी मिल चुके हैं। कुल मिलाकर ये 16 विधायकों का क्या होता है, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में इसी मामले को लेकर अब कई चीजें अटकी और लटकी हुई है। गणेश जी, आप हमारे शो में आए, हमारी जनता से बात की, हमारे दर्शकों से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी तरह की इनसाइडर न्यूज के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद।